ले चल दरिया वगदे नाल अग्नि बुझदी अगदे नाल गल नहीं करदा बाबा कोई अथरू पहुंचे पगदे नाल। इस शेर के खालिक रशीद फराज हैं, जिनका ताल्लुक डस्का से है। वो कॉलम निगार और शायर हैं। रशीद फराज नो उम्री में ही अदब से वाबस्ता हो गए। उनके कॉलम अखबार सियालकोट समेत बड़े अखबारात में शाया हो रहे हैं। इन्हें ये भी एजाज हासिल है कि उनके मज़ामीन औसाफ के संडे मैगजीन में भी शाया हो रहे हैं। रशीद फराज का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में पढ़ने लिखने पर पूरी तवज्जो की जरूरत है। अदब से वाबस्तगी की बदौलत ही कौमें तरक्की के रास्ते पर हमवार करती हैं। नेशनल न्यूज ने उनसे गुफ्तगू की, वो मुलाहजा कीजिए। नाज़रीन इकराम, आपको जावेद गुल का सलाम पहुँचे। मैं चीफ एडिटर हूँ नेशनल टीवी का, और आज सियालकोट के शहर डस्का में मौजूद हैं। सियालकोट के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि ये कितनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है अदब के हवाले से। यहाँ से अदब के साथ साथ यहाँ पर मिशनरी जो प्रीचिंग है उसका भी सियालकोट से ही आगाज़ हुआ, और यहाँ से मसीहियों ने बहुत सारा अपना मकाम जो है उसमें अपना नाम पैदा किया। आज हम उन शख्सियात को भी याद करते हैं कि जिनकी वसातत से ज़बूर हमारे सामने आया और ज़बूर ने हमें रूहानी ग़िज़ा अता की। उसके साथ साथ अगर इकबाल, फैज़ और शिव कमार बटालवी का ज़िक्र करें तो ये भी वो लोग हैं जिन्होंने अदब में बहुत सारा अपना नाम रोशन किया। तो आज हम डस्का में मौजूद हैं। यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने कॉलम निगारी में और अदब के हवाले से अपना बहुत सारा नाम पैदा किया है। उन्होंने अपनी अदब में अपनी सलाहियतों का और अपनी जो काविशें हैं उनका लोहा मनवाया है। मेरी मुराद रशीद फराज साहब से है कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने बड़े बड़े अखबारात में कॉलम लिखे, खुदा खैर करे, और उसके साथ साथ उनका एक कॉलम अखबार सियालकोट में छपता था, वो बहुत फेमस था। उसका नाम था शख्सियात। तंज़ो मज़ाक का भी उसमें टच था, लेकिन ये कहना बेजाना होगा कि वो एक इस्लाही कॉलम था। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ रशीद फराज साहब से। जी रशीद साहब, आपने ये अपना जो अदब का सफ़र है ये किस तरह शुरू किया और इसमें आपको क्या मुश्किलात आ रहे हैं, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं नेशनल टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ, बिलखसूस आपका, कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं नेशनल टीवी में रूबरू आ सकूँ। इस बात के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है अदब के हवाले से और कॉलम निगारी के हवाले से, मैं इस हवाले से आपको ये बताता चलूँ कि ये 1980 का वाक़या है ग़ालिबन, कि मुझे कराची जाने का इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ पर मैंने वो देखा कि वहाँ क्रिसमस के मौका पर, ईस्टर के मौका पर वो नौजवान जो हैं वो मिलकर ड्रामा करते थे। तो मुझे भी वहाँ मौका मिला देखने का, तो मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी इसमें हिस्सा लूँ। मैंने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें यूँ मुझे वहाँ कुछ वो मौका मिलता गया, और मैं उस हवाले से, ड्रामे के हवाले से वो उनके साथ मिलकर काम करने लगा। बिलाखिर ऐसा हुआ कि मुझे वो ड्रामा जो है वो डायरेक्ट करने का मौका मिला। फिर मुझे मज़ीद मैं आगे बढ़ा और मैंने ख़ुद ड्रामे लिखे। जुल्म जब इंतहा को पहुंचा, आरज़ू, इस तरह के मैंने ड्रामे जो हैं वो लिखे और उनको डायरेक्ट किया। तो वो बड़े अच्छे मकबूल हुए। तो इस तरह से मेरा हौसला जो है वो बढ़ा। 11 साल मैं कराची में रहा। उसके बाद जब मैं वापस पंजाब में आया तो यहाँ पर मैंने देखा कि एक अखबार उस वक़्त शाया होता था लाहौर से, इमरोज़। तो इमरोज़ में वो जो है एक हमवतन एडिशन वो शाया होता था, जिसमें अक़लियतों के राइटर्स जो हैं वो लिखा करते थे।
तो मुझे वो शौक़ था, मैं संडे के संडे वो अखबार लेता, उसको पढ़ता। तो मेरे जहन में ये सारी जो है ना वो अच्छा लगता कि मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो मैंने सबसे पहले उसमें एक गज़ल लिखी, फिर मैंने वो इंशाइए लिखे, कुछ अफसाने भी लिखे, तो वो शाया हुए। फिर मैं प्रोफेसर यूसुफ नैयर साहब से मिला, अशरफ गिल डस्पी साहब से मिला। तो इस तरह से ये दोस्त मुझे ऐसे हुए कि इन्होंने रहनुमाई की और मैं इस फील्ड में आगे आ गया। तो मेरा रुझान जो है वो फिर कालम निगारी की तरफ हुआ। अखबार सियालकोट उस वक़्त वो शाया होता था, तो मैंने उसमें कालम लिखना शुरू कर दिया, शाखसी हैत। उसमें मुख्तलिफ़ शख्सियात जो हैं उनके खाके मैंने वो मज़ाही अंदाज में लिखे, तो वो बहुत पसंद किए जाने लगे। फिर उसके बाद मैंने एक हमारे इधर हफ्ता और अखबार था अज़मत, उसमें मैंने वो कालम खुदा खैर करे के नाम से शुरू किया। उस वक़्त वो हाथ से कंपोजिंग होती थी, वो लिखते थे, तो मैंने वहाँ से आगाज़ किया वो लिखने का। फिर मैं ये कालम जो है उसमें अखबार सियालकोट में भी शाया होते रहे। तो बाद में ये जो है अपना रोज़नामा औसाफ इंटरनेशनल जो है, इसने जब अपनी अशात लाहौर से शुरू की, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं भी अप्रोच करूं और उसका अखबार में, इंटरनेशनल जरीदे में मैं अपना कालम दूं। तो मैंने फ़ोन किया, वो अमजद इकबाल साहब थे उस वक्त एडिटर, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना कालम भेजें, अगर वो हमारे एडिटोरियल बोर्ड ने अप्रूव कर दिया तो वो लग जाएगा। तो मैंने वो कालम भेजा, तो वो शाया हो गया। उसके बाद फिर वो मेरा मज़ीद हौसला यूँ बढ़ा कि मैंने वो उसका जो संडे मैगज़ीन है उसमें अपने आर्टिकल भेजने शुरू किए। तो वो खुदा का शुक्र हुआ कि रोज़नामा औसाफ का जो संडे मैगज़ीन था उसमें मेरे कलर्ड आर्टिकल्स जो हैं वो शाया हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कोई बाद में मैं रोज़नामा अल-शर्क़ इंटरनेशनल जो है उसके साथ वाबस्ता हो गया, तो मैंने वहाँ पर कालम लिखना शुरू किया। तो मेरा कालम वो डेली छपता था और बड़े एजाज़ के साथ छपता था, मुझे इस बात की खुशी हुई। तो इस तरह से ये सिलसिला जो कालम लिखने का है वो चलता रहा, लेकिन साथ ही साथ अदबी सरगर्मियाँ जो हैं वो भी जारी रहीं। मसलन हमारे क्रिश्चियंस की वो क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड एक तंजीम थी जिसके प्रोफेसर यूसुफ नैयर साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट थे। तो जनाब मोहतरम प्रोफेसर यूसुफ नैयर साहब की वो रहनुमाई में मैंने बहुत कुछ सीखा और उनसे बहुत सा वो मैंने सीखा और उसके मुताबिक मैं चला। उन्होंने मुझे बहुत मेरा हाथ बटाया। रशीद फराज साहब, आप ये बताएं कि आपने, बड़ी खुशी हुई कि आपने अपने अदबी सफ़र का जो आगाज़ है वो बताया, और ये बताएं कि आप की कोई मजहबी तंजीमें भी ऐसी हैं। हमें मालूम है कि आप क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के सरपरस्ते आला भी हैं, और ये जब आपने वो अदबी सफ़र मुकम्मल किया तो आपने ज़िक्र किया है रशीद प्रोफेसर यूसुफ नैयर साहब का, अशरफ गिल डस्पी साहब का, तो फिर आगे ये सफ़र कैसे बढ़ा? आप वो क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के बारे में भी बताएं, और ये दोस्तों की जो शनासाई थी वो तो आपने बता दिया कि किस तरह मुमकिन हुई, और आगे का सफ़र कैसे रहा? जावेद गुल साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल रेज़ किया है कि पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड जो है उसके हवाले से मैं ज़रा आगाह करना चाहता हूँ कि वतन अज़ीज़ में पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड एक तंजीम, वाहिद तंजीम है जिसने मसीही कलमकार जो हैं, लिखने वाले जो हैं, उनके लिए बहुत सा काम किया है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये तंजीम जो है वो काम करती है। तो मुझे इसका सरपरस्त होने का एजाज़ भी हासिल हुआ और अब मैं उसका सीनियर नायब सदर हूँ। और इस तरह से दोस्तों की रफ़ाकत से, शराकत से, मोहब्बत से ये तंजीम जो है वो आगे बढ़ रही है, और इसने अदब के हवाले से पाकिस्तान में मसीही जो शोरा हैं या दूसरे अदब से वाबस्ता लोग जो हैं उनके लिए बहुत काम किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तंजीम जो पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड है,
इसको ये एजाज़ हासिल है कि इसने बड़े अच्छे अच्छे लोगों को, जिनमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ, इसने सपोर्ट किया और इनको एक मकाम दिया। तो अब मैं तज़किरा करना चाहूँगा अपने वो अदबी सफ़र का। तो जैसा कि अभी मुझसे गुल साहब पूछ रहे थे कि ये जो अदब है, या मैं वो कालम निगारी से फिर मैंने शायरी की तरफ भी आया, और शायरी के हवाले से पहले ही मैं लिखता था। वो मेरी एक नज़म थी, वो आँख में ठहरा पानी पानी, कि मैंने वो गज़ल लिखी तो वो शाया हो गई उसमें रोज़नामा इमरोज़ में। तो फिर मैंने उसमें इंशाइए भी लिखे, वो मैंने अफसाने भी लिखे, शायरी भी की। तो इस तरह से मेरा वो हौसला बढ़ता गया और मैं अदब की दुनिया में भी शामिल होता गया। और ये जो अभी हुआ है पिछले दिनों, कोरोना की एक वबा जो आई, तो उसमें मुझे फुर्सत मिली घर बैठने की। तो मैंने फिर वो शायरी को क्लोजली लेना शुरू कर दिया कि इसके अंदर देखा जाए। तो मैंने फिर वो पंजाबी बिलखसूस ज़बान जो है उसमें मैंने लिखा है, और मुझे वो शायरी में पंजाबी में तजम्मल कलीम साहब जो हैं वो मैं उनसे मुतासर हूँ, और मैंने उनके तरीक़ाकार या उनके मुताबिक जो है ना वो पंजाबी में लिखना शुरू किया। और खुदा का शुक्र है कि वो पजीराई उसके हवाले से मिली है मुझे, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो इस तरह से मेरा जो अदबी सफ़र है, जिसमें मैंने अपनी बसात के मुताबिक वो किया है, शायरी भी की है, अफसाने भी लिखे हैं, और मैंने इंशाइए लिखे हैं। इंशाइयों में बिलखसूस मैंने वो मुख्तलिफ़ शख्सियात जो हैं उनको वो कोट किया, और उसमें मैंने काफ़ी काम किया। लेकिन अफसोस ये हुआ कि वो मुझसे मिसप्लेस हो गया, वो जो मसवदा था, तो ये मैं उसको किताबी शक्ल ना दे सका। तो ये है कि इस तरह से मैं आगे बढ़ता गया। रशीद फराज साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि उनका जो सफ़र है, अदबी सफ़र है, वो किस तरह उन्होंने आगाज़ किया और किस तरह आज उन्होंने अदब में अपना मुकाम हासिल किया। मैं रशीद फराज साहब आपसे ये दरियाफ़्त करना चाहूँगा कि आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, और बच्चे जो है, न्यू जनरेशन जो है, वो अदब की तरफ इतनी राग़ब नहीं हो रही। क्या इसमें आप कोई किरदार साजी कर रहे हैं जिसकी वजह से आज का जो नौजवान है वो अदब की तरफ राग़ब हो? आपका ये सवाल जो है वो यकीनन $1 मिलियन है कि अदब के हवाले से मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, और अदब जो है पाकिस्तान में और बिलखुसूस मसीहियों के हवाले से, वो मैंने पहले भी वो तज़किरा किया है कि हमारे यहाँ जो क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड और इसके अलावा दीगर तंजीमें भी ऐसी हैं जो अदब को फ़रोग़ दे रही हैं। तो मैंने इसमें कोशिश की है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए और दूसरों के साथ कोऑपरेट किया जाए, और जो नए लिखने वाले हैं उनको मौका दिया जाए, उनके लिए उनकी रहनुमाई की जाए। तो इस हवाले से मैंने अपनी बसात के मुताबिक मैं काम करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि अदब की हमें बहुत ज़रूरत है। ठीक है कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, लेकिन इसके साथ साथ अदब जो है वो हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी का हिस्सा है। चुनांचे ये अदब जो है ये होना ज़रूरी है, इसको हम ख़ारिज नहीं कर सकते। बेशक बहुत सा वो साइंसी आ गया है मामलात जो हैं, लेकिन अदब को या किताबों को हम उनसे दूर नहीं रह सकते। तो ये हमारी ज़रूरत है। रशीद फराज साहब, आपने अदब के हवाले से बहुत फ्रूटफुल गुफ्तगू जो है की है। तो रशीद फराज साहब का एक शेर है कि लै चल दरिया वगदे नाल, अग नहीं बुझनी अगदे नाल। लै चल दरिया वगदे नाल, अग नहीं बुझनी अगदे नाल। गल नहीं करदा बाबा कोई, अथरू पूंजे पगदे नाल। तो इसी तरह इनका एक और शेर है, कथा है कि पंजाबी का कथा है कि पुत्र मेरे पुत्र दा। रशीद फराज साहब, मैंने आपका एक शेर पढ़ा है, कथा है ये। तो आप
उर्दू की तरफ ज़्यादा तवज्जो रखते हैं या पंजाबी की तरफ ज़्यादा, ये आपने किस में ज़्यादा दिलचस्पी आप महसूस करते हैं? तो मैं नहीं समझता कि इन दोनों ज़बानों में मुझे किसी से कम लगाव है। जहाँ तक पंजाबी का ताल्लुक है, वो मेरी मादरी ज़ुबान है और बड़ा अच्छा लगता है उसमें बातें करके, और उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, लिहाजा ये दोनों ही ज़ुबानें मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। फिर भी पंजाबी में ज़रा थोड़ा इजी महसूस करता हूँ मैं लिखने में। तो उर्दू जो है उसमें भी मैंने कॉलम भी लिखे हैं, अदब भी तख्लीक किया है, तो लिहाजा ये है कि मेरे लिए ये दोनों ज़ुबानें जो हैं वो यकसां अहमियत की हामिल हैं। जी नाज़रीन कराम, आपने रशीद फराज साहब से मुलाकात की है, तो आज हमारी जो उनसे मुलाकात हुई है उसका मकसद ये है कि आज का नौजवान जो है वो अदब से भाग रहा है। ये नहीं कि वो बेअदब है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जो अदबी लिखारी होते हैं, लिखने पढ़ने के लिए जो काम करते हैं, उस तरफ उसकी कोई तवज्जो नहीं। जैसे मैंने रशीद फराज साहब से सवाल किया कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में नौजवान क्या किरदार अदा कर रहे हैं, तो इस वक्त ज़रूरत इस उम्र की है कि बच्चे जदीद टेक्नोलॉजी से भी इस्तिफ़ादा हासिल करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें ज़रूरत इस उम्र की है कि हम अदब में दिलचस्पी को बढ़ाएं। वालिदैन के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने पर ज़्यादा से ज़्यादा मामूर करें और उनकी तवज्जो उस तरफ लाएं। जी रशीद फराज साहब, आखिर में आपसे मैं चाहूँगा कि अपना कोई ताज़ा कलाम जो है वो नाज़रीन को सुनाएं, ताकि वो भी जो आपका जो कलाम है उसको दाद दे सकें। मैं अपना कुछ ये गज़लें हैं, एक दो ये आपके सामने पेश किए देता हूँ। पंजाबी गज़ल है। ओदी गल नूं कटिया होना है, ओदी गल नूं कटिया होना है, मूँह छूं ओने वटिया होना है। ओदी गल नूं कटिया होना है, मूँह छूं ओने वटिया होना है। अखियां सुजियां नंगी पैरी, अखियां सुजियां नंगी पैरी, गलमा ओदा फटिया होना है। कख तो बहुता हौला होना, कख तो बहुता गलियां दे विच सुटिया होना है। हौला होना, कख तो बहुता गलियां दे विच सटिया होना है। दुनिया थू थू करदी होनी, दुनिया थू थू करदी होनी, थुक के उन्हें चटिया होना है। दुनिया थू थू करदी होनी, थुक के उन्हें चटिया होना है। पढ़िया उन्नू कुछ नहीं आउणा, पढ़िया उन्नू कुछ नहीं आउणा, सबकां उन्नू रटिया होना है। पढ़िया उन्नू कुछ नहीं आउणा, सबकां उन्नू रटिया होना है। ओदी गल नूं कटिया होना है, मूँह छूं ओने वटिया होना। एक दूसरी गज़ल है जी। धुप दे मैं किनारे लभना, धुप दे मैं किनारे लभना, सहरा विच सहारे लभना। धुप दे मैं किनारे लभना, सहरा विच सहारे लभना। रो रो के पै मंगदे ने, रो रो के पै मंगदे ने, बच्चियां लई गुब्बारे लभना। रो रो के पै मंगदे ने, बच्चियां लई गुब्बारे लभना। वर्दी ते किताबां नाले, वर्दी ते किताबां नाले, बस्ते भी उधारे लभना। वर्दी ते किताबां नाले, बस्ते भी उधारे लभना। अन्निया नूं वी नज़री आवन, अन्निया नूं वी नज़री आवन, इंज दे मैं नज़ारे लभना। मैं आसमान ते आके भी, मैं आसमान ते आके भी, सूरज चन्न सितारे लभना। मैं आसमान ते आके भी, सूरज चन्न सितारे लभना। तेरे नाल सजना होए, वेले जो गुजारे लभना। तेरे नाल सजना होए, वेले जो गुजारे लभना। निक्कियां हुंदियां लोरी दे, हाले भी खुलारे लभना। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब जावेद गुल साहब का। नेशनल टीवी के वो चीफ़ एडिटर हैं,
रोज़नामा सुनो के चीफ एडिटर हैं, हफ्ते रोज़ा अखबार जहाँ, जिनसे उनकी पहचान बनी है, अखबार सियालकोट जो है, जिनसे उनकी एक पहचान हुई। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया है कि मैं नेशनल टीवी पर अपना ये ख़यालात जो हैं इनका इजहार कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम गुल साहब, बहुत शुक्रिया जी। रशीद फराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के अदब के हवाले से हमें बहुत फ्रूटफुल हमारे साथ गुफ्तगू की है। यकीनन इस फ्रूटफुल गुफ्तगू की बदौलत आज का जो नौजवान है वो इस्तिफ़ादा होगा। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया।